अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, इसमें आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उस थ्योरम का इस चैप्टर में यूज होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में उसको तोड़ सकते हैं, है ना, ब्रेक कर सकते हैं, उसका प्राइम फैक्टर्स में उसको हम लोग पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यूनिक होगा, है ना। यूनिक का मतलब कि जो प्राइम फैक्टर्स होगा उसके अलावा और दूसरा कुछ हम लोग और फैक्टर नहीं कर सकते, जो लास्ट प्राइम फैक्टर्स होगा। ठीक है, और ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा। डेट मीन्स कि 2 × 5 अगर हम लोग 2 × 5 × 3 को अगर 3 5 2 भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है। हम पहले भी उसका स्टेटमेंट समझा चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में, इंट्रो में। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये तो बच्चा वाला है आपका। ठीक है, बच्चा वाला ही दे दिया है, समझ लीजिए ये सब वार्म अप क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको एडवांस क्वेश्चन भी बहुत सारा करना पड़ेगा, और सीबीएसई में जो है ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हो सकता है 1-2 नंबर में दे दे। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टर में कैसे ब्रेक करेंगे। 7 दूनी 14, 35 दूनी 70। अब कितना में जाएगा, 3 में नहीं होगा, 5 में, 5 7 35। ठीक है, तो 140 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 × 5 × 7। एक्चुअली यही चीज़ आपको बताने के लिए, क्योंकि इसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरह ब्रेक करना है और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जो है ना, ये सिखा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन जो है 156 है, उसको ब्रेक करते हैं 2 से। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 2 3 6, 9 दूनी 18, 3 3 का 3 3 3 9। अब जाएगा और नहीं जाएगा, है ना। तो ये जितने भी नंबर्स हैं प्राइम है ना, तो यही हो गया इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हो जाएगा आपका 156 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ठीक है, अब इसी तरह आपका 3825 का कितना हो जाएगा, 3825, है ना। इसको फैक्टर करते हैं, कितना से दे, 3 से होगा, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 21, 3 से चला जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, 3 चौके 12, 3 से फिर चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, अब जाएगा 3 से, अब 3 से नहीं होगा, 5 से देना पड़ेगा। ठीक है, 40 और 40 और 5 5 25, फिर 5 से देना पड़ेगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से ही देना पड़ेगा। कितना होगा, 5 5 7 35 17। ठीक है, इतना ही होने वाला है। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया आपका 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2 × 17। ठीक है, अब 5005 का करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो बच्चा वाला लग रहा है ना, इसे वार्म अप क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस सिखाने के लिए, और इसे भी पूरा सब कुछ सीख जाने के बाद बच्चा वाला ही लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 10 में 3 से जाएगा, आई होप नहीं जाएगा, ये 5 से ही देना पड़ेगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब इसके बाद 3 से 3 3 9 1, 3 3 9 1, 5 से ब्रेक किए इसको। ठीक है, अब
अब कितना से दे, 7 से, 7 से होगा, देखते हैं। 7 का 7, 7 से हो जाएगा, ठीक है। 7 से 1, 3 + 1 30, 7 चौक 28, 28 2 1 7 3 21, ठीक है। अब कितना से दे, 11, ठीक है। 1 11 टाइम्स में 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, इसके बाद और नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका प्राइम फैक्टर्स हो गया 5 7 11 एंड 13, ठीक है, यही होने वाला है। उसके बाद है आपका 7 4 2 9, 7 4 2 9, ये किससे किससे डिवाइड जाएगा। एक्चुअली आपको कम से कम 20 तक का टेबल अच्छा से याद होना चाहिए, ठीक है। ये जाएगा आपका 17 से, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 6 6 2 17 7 19 7 से, ठीक है। उसके बाद कितना बार में जाएगा 19 का टेबल में, 19 का टेबल में 19 दूनी 38 है ना, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38, 38 38 2 और 3 5 57, तो 19 का 19 38 19 57, 19 57, ठीक है। तो ये आपका 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टर हो गया 17 + 19 + 23, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा फास्ट रखिएगा, इससे जो है ना टाइम। चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। सबको क्या करना था, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना था। इस तरह जो है सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, find the LCF and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM LCF equal to product of its two number, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोगों को क्या करना है, find the LCM and SCF of the following pairs of integer and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers, ठीक है। इसका मतलब जो है ना LCM और SCF जो होता है दो नंबर्स का, वो दोनों नंबर्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, मतलब LCM और SCF को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये दोनों जो नंबर है ना इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा और इन दोनों के LCM और SCF को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों जो है वो इक्वल आने वाला है। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। LCM SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर जो होगा या दो से अधिक भी नंबर होगा, उन नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उनका जो LCM और SCF का मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग LCM और SCF जो निकालेंगे वो प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग उसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद हम लोग बताएंगे कि उसका SCF और LCM क्या होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद LCM और SCF बताने के लिए हम लोग जो है दो चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को SCF बताना होगा प्राइम फैक्टर में, ठीक है, SCF बताना होगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन में देखेंगे, कॉमन जो होगा उसी को हम लोग SCF में लेंगे। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कॉमन में भी जो है वो लोवेस्ट पावर क्या है, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। कॉमन में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है।
जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसी को लेंगे, वही एचसीएफ होने वाला है, ठीक है। और एलसीएम लेते वक्त हम लोग उसमें भी हम लोग दो चीज का ही ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉमन नहीं, इसमें जितने भी फैक्टर है सबको लेंगे, जितने प्राइम फैक्टर होगा सबको लेंगे, ठीक है। तो ईच फैक्टर, ठीक है, जितने भी फैक्टर होंगे सभी को लेंगे और उनमें से जो लार्जेस्ट पावर होगा उसको लेंगे, ठीक है। एक तो सभी को लेंगे और सबको लेंगे, लेकिन उसमें से भी जो आपका स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पावर, ठीक है, जो लार्जेस्ट पावर होगा उसको लेंगे। इसमें हम लोग को सारा फैक्टर लेना पड़ेगा और उसमें से भी जो लार्जेस्ट पावर होगा उसको लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ उसी को हम लोग लेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे तो उसमें हम लोग उसी को लेंगे जो कॉमन होगा, और कॉमन में भी का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसी को लेंगे, ठीक है। ये दो चीज याद रखिएगा, इससे हम लोग जो है ना एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे इसी से, ठीक है। अब जैसे 26 से 91 है, सबसे पहले दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। 26 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 26 का 2 से देते हैं 1 3, ठीक है, और नहीं होगा तो 26 का प्राइम फैक्टर हम लोग का कितना हो गया 2 × 13, ठीक है। अब 91 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 91 ही है ना क्वेश्चन में, ठीक है। 2 से नहीं होगा, 3 से 4 से 7, ठीक है, 7 एकम 7, 8 9 7 21, ठीक है। 91 का प्राइम फैक्टर हो गया 7 × 13, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में हम क्या बोले थे, जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। कॉमन इंच में से कौन सा है, सिर्फ 13 दोनों में कॉमन है ना। अब कॉमन में भी स्मॉलेस्ट पावर, इसका मतलब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता 13 का स्क्वायर रहता, यहाँ पे 13 पे पावर सिर्फ 1 रहता तो हम लोग सिर्फ 1 लेते, मतलब जो स्मॉलेस्ट है उसी को लेते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 में दोनों में तो 1 ही है, तो सिर्फ 13 हो जाएगा इसका। और एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जितने फैक्टर हैं सभी को लेंगे, ठीक है। टोटल कितने फैक्टर है यहाँ पे, टोटल तो 4 फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर्स टोटल कितने हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर्स जितने भी है उसी को लेंगे हम लोग। 1 यहाँ पे 2 है, 13 है, 7 है, 13 है, ठीक है। तो 2 लेंगे, 7 लेंगे, 13 लेंगे, और इसमें से जो लार्जेस्ट पावर रहेगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पे तो खैर अगर 13 का यहाँ पे स्क्वायर रहता है, यहाँ पे 13 पे 1 रहता, ठीक है, तो लार्जेस्ट पावर वाला हम लोग फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 7 13 हो गया, ठीक है। अब वेरीफाई करना है हम लोगों को, तो वेरीफाई क्या करना है, आपको जो है एलसीएम आया हुआ है, ठीक है। ये एलसीएम टोटल कितना हो गया हम लोग को, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 26 × 7, ठीक है, 7 6 42, 2 4 14 18 182, ठीक है। एलसीएम ये हो गया हम लोग का। तो वेरीफाई करना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है ना वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हम लोग का कितना हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 182 को, 6 8 24 4 2 5 2 8 1 6 6 13 3 और 1 2, तो 2 3 6 6 आया, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल कितना होगा, इसका मतलब 26 × 91 कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 26 91 का, 6 2 9 6 54 4 5 9 दूनी 18 18 और 5 23 6 6 3 2, ठीक है। तो ये भी आपके 2 3 6 6, इसका मतलब क्या है, हम लोग का एचसीएफ इंटू एलसीएम
इज इक्वल टू 26 इंटू 91। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, यही चीज हम लोग को वेरीफाई करना था, वेरीफाई भी कर दिया हम लोग। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 510 है, 92 है। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे ना। 510 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको फैक्टर करते हैं हम लोग 510 को। 510 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24, 3 से 8 तिये 24, 1 5 तिये 15। ठीक है, अब जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अब 5 से 5 का 5, 5 सत्ते 35, अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो 510 का फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 का फैक्टर कितना होगा, 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 बार में 8 4 6। ठीक है, फिर 2 टाइम्स में 2 3 23, अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा है। ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर, तो कॉमन दोनों में है आपका 2, इसमें भी 2। ठीक है, कॉमन लिए, कॉमन में क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये यही होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा, जितने भी प्राइम फैक्टर है सभी को लिख देना है। 2 है, 2 को लिख देंगे, 3 को लिख देंगे, 5 को लिख देंगे, 17 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। ठीक है, अब उस एलसीएम में क्या करते हैं, लार्जेस्ट पावर लेते हैं ना। तो 2 का लार्जेस्ट पावर कितना है, 2 है ना। 3 का लार्जेस्ट पावर कितना है, 1। ये सारे का 1 है ना। ठीक है, इन सब का 1 होगा। अब एलसीएम फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वही हम लोग का एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4, 4 तिये 12, 12 पच्चे 60। ठीक है, एक हो गया हम लोग का 60, यहाँ तक 4 तिये 12, 12 पच्चे 60, 60। ये एलसीएम आपका हो जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, इतना एलसीएम हो गया हम लोग का। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 तो रहेगा ही। 6 दूनी 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4। ठीक है, 6 दूनी 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 6 9 2 0। ठीक है, आ गया हम लोग का इतना, है ना। तो प्रूफ हो गया हम लोग का। उसके बाद से थर्ड नंबर में 336 है और 54 है।